Student, today I am explaining remaining part of lesson number 8, market around us. Here I am explaining a story. आफ्ताब the wholesaler in the city. एक आफ्ताब है जो कि wholesaler है एक सिटी में. आफ्ताब is one of the wholesale traders who purchase in bulk. आफ्ताब एक wholesale trader है जो कि गुड्स को खरीदता है, परचेज करता है बल्क क्वांटिटीज़ में. His business start around 2 o'clock in the morning when vegetables reach the market. उसके बिजनेस की शुरुआत मॉर्निंग में सुबह 2 बजे से होती है जब सब्जियां मार्केट में पहुंचती हैं. This is the time when the vegetable market और मंडी starts buzzing with activity. ये वो टाइम होता है जो वेजिटेबल्स मार्केट या मंडी में पहुंचना स्टार्ट होती हैं. द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म्स बोथ नियर एंड फॉर. ये वेजिटेबल्स या ये सब्जियां ट्रक के द्वारा लाई जाती हैं, मेटाडोर के द्वारा लाई जाती हैं, ट्रैक्टर के द्वारा लाई जाती हैं, ट्रॉलीज के द्वारा लाई जाती हैं, पास वाले जगह से और दूर वाले जगहों से. Soon the process of acquisitions begin. जल्द ही क्या होता है, इनकी नीलामी होती है. आफ्ताब participates in this acquisition and decides what he will buy. आफ्ताब इसमें इस नीलामी में पार्टिसिपेट करता है और वो जल्दी ही ये डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या खरीदना है. टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 quintals of cauliflower and 10 quintals of onions. आज उसने 5 कुंटल गोभी और 10 कुंटल प्याज खरीदा है. He has shop in the market where he stores the vegetables that he bought. उसकी मार्केट में एक दुकान है जहाँ पर वो इनको स्टोर करता है, वेजिटेबल्स को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो उनको बेचता है. फ्रॉम हेयर ही सेल्स टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 in the morning. उसके बाद यह हॉकर्स को, शॉपकीपर्स को अपना माल बेचता है जो कि सुबह 6 बजे से आना शुरू होते हैं. दे हैव टू ऑर्गेनाइज दियर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट दियर शॉप फॉर डे अराउंड 10 in the morning. क्योंकि उनको भी अपने दिन की शुरुआत 10 बजे से करनी है, इसीलिए वो सुबह 6 बजे इनको परचेज करते हैं. उसके बाद 10 बजे वो अपनी दुकान को स्टार्ट करते हैं. मार्केट्स एवरीवेयर. सो फॉर वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाई एंड सेल वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट टाइप के मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर लोग सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं. डिफरेंट टाइप्स के गुड्स परचेज किए जाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. ऑल दीज मार्केट आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम. जैसा कि हम लोगों ने देखा है, मार्केट की एक स्पेसिफिक लोकेलिटी होती है और जो कार्य करने का उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और एक पर्टिकुलर तरीके से वो इन वर्क को करते हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो द मार्केट टू परचेज गुड. लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक दो चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट जाएं. यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन. हम अपने ऑर्डर को या जो भी हमें चीज़ें खरीदनी हैं उनकी ऑर्डर फ़ोन के थ्रू दे सकते हैं. एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट. और इन दिनों में हम वो ऑर्डर इंटरनेट के थ्रू भी दे सकते हैं.
एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, और जो गुड्स होंगी, जो चीज़ें होंगी वो आपके पर्टिकुलर होम पर डिलीवर हो जाएंगी। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। जैसा कि आपने क्लिनिक्स में और नर्सिंग होम्स में देखा होगा कि जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डॉक्टर का वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। सच पर्सनस आर आल्सो इंगेज्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स। ये वो पर्सन होते हैं जो गुड्स की सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं या इंगेज होते हैं, क्योंकि उनको भी तो मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर को बेचनी है। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन अ डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। तो ये ज़रूरी नहीं है केवल बाइंग सेलिंग जो है एक ही तरीके से की जाए कि उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़े। सो बाइंग और सेलिंग डिफरेंट तरीके से भी की जा सकती है। टेलीफोन के थ्रू की जा सकती है, इंटरनेट के थ्रू की जा सकती है। द मार्केट्स दैट बी लुक्ड एट अबव आर द वंस दैट बी रिकॉग्नाइज ईजिली। हमने कुछ मार्केट के बारे में पढ़ा जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर मार्केट्स वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। लेकिन कुछ ऐसी मार्केट भी हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि आ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट बी डोंट यूज डायरेक्टली, कि वहाँ पर नंबर ऑफ गुड्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो कि हम उनसे डायरेक्टली लेके नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो पहले रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास सामान आता है वो फिनिश्ड गुड के रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर uses fertilizers to grow crops that he purchased from special shops in a city and they in turn get them from factories। जैसा कि हम अगर एक फार्मर की बात करें तो वो अपनी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए फर्टिलाइजर्स को परचेज करता है, और इसके लिए वो कोई स्पेशल शॉप्स जो सिटी में है या तो उससे परचेज करेगा या फैक्ट्री से परचेज करेगा। अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स ईटीसी। एक कार फैक्ट्री है, वो भी इंजन हो गया, गियर्स हो गए, पेट्रोल टैंक्स हो गया, एक्सेल हो गया, व्हील्स हो गया, ये भी फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्री से खरीदती है। वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग। हम ये नहीं देखते कि ये एक्सेल हो गया या जो पेट्रोल टैंक्स हो गया ये कहाँ से खरीदे जा रहे हैं, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट द कार इन द शोरूम। हम तो केवल वो फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं जो कि कार शोरूम में हमें दिखाई जाती है। द स्टोरी सिमिलर फॉर एनी अदर गुड्स। ये स्टोरी भी अदर गुड्स की तरह बिल्कुल सिमिलर है। ऐसे ही अदर गुड्स में होता है कि रॉ मटेरियल लोग खरीदकर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट ही आता है। स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 8 मार्केट अराउंड अस। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी। Anjal Mall have 5 floor shopping complex. Kavita and Sujata were enjoying going up and down in the lift. It seems as if it was made of glass. अंजल का एक कोई 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता लिफ्ट के द्वारा ऊपर और नीचे जाकर वो मॉल को देख रही थी। वो देख रही हैं कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये शीशे के द्वारा बना हुआ है बाहर से, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड की शॉप्स वो देख रही हैं, जो फैंसी शॉप्स हैं और अदर शॉप्स हैं, जैसे आइसक्रीम की शॉप हो गई, बर्गर वाली हो गई, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप्स, और भी ऐसी कई फूड शॉप वो देख रही हैं।
full of the home appliances, footwear and leather items as well as बुक शॉप्स। वो वहाँ पे देख रही हैं जो लेदर से बने आइटम्स हैं, जूते चप्पल की दुकानें देख रही हैं, जो बुक्स हैं उनकी दुकानें देख रही हैं। वाइल वंडरिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। वो तब और ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई जब वो थर्ड फ्लोर पर गई और उसने जो ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप थी उसमें एंटर किया। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्स एट देम इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। उसने देखा, सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने उसको देखा बट उसने उसको रोका नहीं और जाने दिया। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक्ड एट प्राइस टैग। वहाँ पर उसने कुछ ड्रेसेस देखी, कुछ प्राइस टैग्स देखे उन पर लगे हुए। नन ऑफ देम वाज लेस देन 2000। उस ब्रांडेड शॉप में कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो 2000 से कम का हो। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। सुजाता फेस टू कविता, आई विल टेक यू another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable price। तो सुजाता ने कविता से कहा कि हम लोग किसी और शॉप पे चलते हैं जहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाएं और जो हमारा प्राइस हो वो रीज़नेबल प्राइस हो, यानी कि कम पैसे में हमें अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट्स या क्लोथ्स मिल जाएं। चेन ऑफ मार्केट्स, मार्केट की चेन के बारे में। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की मार्केट्स होती हैं जिससे हम गुड्स को खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्यूर दियर गुड्स। क्या आपने कभी ये सोचा है जो शॉप ओनर होता है वो ये गुड्स कहाँ से लाता है? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री ऑन फर्म्स एंड इन होम्स। गुड्स जो हैं वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं या कोई फर्म ऐसी हो वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, या कुछ छोटे मोटे जो कारोबारी हैं वो अपने घर में भी इनको तैयार करते हैं। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फर्म। हम जो हैं इनको डायरेक्टली फैक्ट्री या किसी फर्म से नहीं खरीद सकते। नॉर वुड बी प्रोड्यूसर्स वी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज़। ना ही प्रोड्यूसर जो इनको तैयार करेगा वो भी छोटी छोटी क्वांटिटी में इनको सेल करना पसंद करेगा। सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक का मग कोई भी फैक्ट्री से देना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इनको मोर क्वांटिटी में सेल करते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं वो ट्रेडर्स कहलाते हैं, व्यापारी कहलाते हैं। द होल सेलर ट्रेडर फर्स्ट बाई गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। जो होल सेलर होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो पहले गुड्स को बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल द वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर विल नॉट बाई अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सब्जियां खरीदने वाला होता है होलसेलर, वो कुछ ही किलो वेजिटेबल्स नहीं खरीदेगा बट विल बाई अ लार्ज लॉट ऑफ 25 to 100 किलोज, कि वो कम से कम 25 से लेके 50 किलो वेजिटेबल्स खरीदेगा। दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। उसके बाद वो क्या काम करेगा, वो दूसरे ट्रेडर को उसको सेल करेगा, बेचेगा। इन दीज मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं इस मार्केट में खरीदना और बेचना ट्रेडर्स के थ्रू होता है। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस।
और यही वो ट्रेडर्स होते हैं जिनके द्वारा गुड्स जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचता है। द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर, और यही ट्रेडर के थ्रू जो होता है बिकते हुए फाइनल कंज्यूमर के पास में पहुंचता है। इट इज़ द रिटेलर, जो उस पर्टिकुलर रिटेलर होता है उसके पास जाता है ट्रेडर से होता हुआ। ट्रेडर्स किसको सेल करेगा? कंज्यूमर के लिए, जो कि वो रिटेलर होगा। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन अ नेबरहुड। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये वीकली मार्केट में भी होने चाहिए, और जो हॉकर होते हैं वो हमारे हमें नेबरहुड आसपास में देखने को मिल जाते हैं। जो हम लोग सब्जी वगैरह लेने जाते हैं या फास्ट फूड वगैरह ख़रीदने जाते हैं, और जो शॉप्स होती हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि ये जो ट्रेडर होते हैं ये वीकली मार्केट में भी होते हैं, जो गुड्स को पहुंचाते हैं, और हमारे आसपास के जो नेबरहुड शॉप्स होती हैं उनमें भी पहुंचाते हैं, और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी इनको पहुंचाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज़ एरिया ऑफ होलसेल मार्केट। हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होती है जो माल फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदती है। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच, जहाँ पर सबसे पहले गुड्स या सामान पहुँचता है, एंड देन सप्लाइड टू द अदर ट्रेडर्स, और यहाँ से फिर दूसरे ट्रेडर के लिए, दूसरे व्यापारी के लिए सप्लाई होती है इस गुड्स की। द रोड साइड हॉकर whom यू रीड अबाउट अर्लियर, जैसा कि जो रोड साइड हॉकर हैं उनके बारे में आपने अभी जल्दी ही पढ़ा था। वुड हैव परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम, जो कि होलसेल ट्रेडर से टाउन्स में जो है लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक के आइटम्स खरीदता है। ही इज टर्न माइट हैव बॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेलर ट्रेडर इन अ सिटी। उसके बाद ये क्या काम करता है, जो और हमारे होलसेलर हैं उनसे और डिफरेंट आइटम्स खरीदता है, और ऐसा मोस्टली जो है वो बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं हमारी उनमें ये हमारे जो होलसेलर होते हैं ये क्वांटिटी में बहुत अधिक आइटम्स परचेज करते हैं। होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री। फैक्ट्री से जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे जो होलसेल व्यापारी होते हैं, वो बहुत अधिक क्वांटिटी में जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं खरीद लेते हैं, एंड स्टोर देम इन अ गोडाउन, और अपने गोडाउन में इनको स्टोर कर लेते हैं। इन दिस वे अ चैन ऑफ मार्केट इज सेटअप। इस तरह से जो मार्केट की चैन होती है वो सेट हो जाती है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चैन ऑफ मार्केट। जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये गुड्स जो हैं कैसे ट्रैवल करके हमारे पास पहुँचे हैं, तो हम इस मार्केट की चैन के विषय में भी नहीं जानते। विच दीज गुड्स ट्रैवल बिफोर दे रीच अस, कि ये जो गुड्स हमारे पास आए हैं ये कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हुए हमारे पास पहुँचे हैं। थैंक यू।